यमुनानगर की ही बात करेंगे। कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे थे। गठबंधन पर उन्होंने तंज कसा। एक कहता था 75 पार, एक कहता था बीजेपी को करेंगे यमुना पार। चुनाव का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के जमा यार। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ और भी याद दिलाया कि जब गठबंधन बीजेपी जेजेपी का होना था उस समय कांग्रेस की स्थिति क्या थी। कांग्रेस के पास भी आंकड़ा ऐसा था कि शायद किसी के साथ जाकर सरकार बना ले। उस दौरान की क्या बातें थी वो अब जुबान पर भी आ रही। ये सब कुछ देखा जा रहा है। जेजेपी ने नारा दिया 75 पार, दिया था कि नहीं दिया था 75 पार नारा? और जेजेपी ने नारा दिया बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करेंगे जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार, प्रदेश में बना दी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार। और अब कहते हैं जेजेपी वाले नहीं याद आई है उनको, 4 साल के बाद याद आई है। मैं देख रहा था बयान जेजेपी के संस्थापकों का। उन्होंने कहा कि हमारा मन था कि हम हुड्डा साहब को समर्थन दें। आपने भी बयान पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले बयान आया हुआ है कि हमारा मन था, हम तो हुड्डा साहब को भी समर्थन दे सकते थे। बड़ी जल्दी याद आ गई। 4 साल तक मन की बात मन में थी, मगर जब आज प्रदेश के कोने कोने में हर व्यक्ति के दिल के अंदर हुड्डा साहब का नाम आ गया, हर आदमी की जबान पे हुड्डा साहब का नाम आ गया, तो आपको आज हमारी याद आ गई। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। केवल ढींगरा साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आज था और खूब जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, लेकिन इस दौरान एक जिक्र हुआ गठबंधन का। केवल जी, इस समय हरियाणा में गठबंधन की खूब बातें हो रही है और मुझे बयान दीपेंद्र हुड्डा का अब याद आ रहा है। आज ही उन्होंने ताजा दिया है और ये इस पर जरूर प्रतिक्रियाएं आएंगी। उन्होंने कहा कि अब जेजेपी को कांग्रेस पार्टी की याद आने लगी है। क्या वाकई में ऐसा लगता है आपको कि उस दौरान भी आप सरकार बना सकते थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तैयार नहीं थे, सिर्फ उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, वरना आज गठबंधन की जेजेपी के साथ कांग्रेस की सरकार होती? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपने उनका बयान अच्छे से अगर सुना हो तो उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जेजेपी शरारत के रूप में ये बात कह रही है। अच्छा। कि हम इस तरह से होते तो इस तरह हो जाता। ये तो शरारत पूर्ण तरीका हो गया ना, जबकि ये लोग तो पहले ही बीजेपी के साथी रहे हैं, बीजेपी का साथ देते रहे हैं, लेकिन लोगों को एक तरह से चकमा दे रहे थे जब ये कह रहे थे कि हम यमुना पार कर देंगे बीजेपी को। जी। लोगों का बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था उस समय, उसको कैश करने के लिए, ये वोट मांगने के उस पे ये लोगों को ये बात बोल रहे थे कि हम जो है बीजेपी को यमुना पार लगाएंगे। लेकिन जब जैसे ही वोट मिली, साथ के साथ उनकी गोदी में बैठने का काम किया। अच्छा, ये बात कहने की बात थी। एक रिएक्शन में उस पर आपका एक रिएक्शन उस पर भी लेना चाहूंगा जी। एक रिएक्शन मैं ओपी धनखड़ पर भी लेना चाहूंगा इससे पहले, क्योंकि सतबीर सैनी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि ओपी धनखड़ साहब कह रहे हैं कि जो डीएनए है इनेलो का और कांग्रेस का वो मैच नहीं होता। अगर इनेलो पार्टी अगर गठबंधन करने की सोचेगी भी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और इनेलो के कार्यकर्ता नाराज होकर बीजेपी में आ जाएंगे, क्योंकि मैच इनेलो के कार्यकर्ताओं का डीएनए बीजेपी से करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जनता जो है वो ना बीजेपी से जुड़ी हुई नहीं है और आईएनएलडी से भी अब तो जुड़ी हुई नहीं है। अच्छा। आप देखिए, मात्र एक विधायक रह गया है। जहां तक जनता का सवाल है, जनता इस सरकार से, बीजेपी से बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। जनता इनसे छुटकारा पाना चाहती है और जनता छुटकारा बिल्कुल पाएगी। और जो भी अगर कोई आपके साथ आएगा तो आने तो देंगे ना, अगर इनेलो पार्टी की इच्छा होगी गठबंधन करेंगे। दोनों को जवाब देने का काम जो है जनता करेगी। ठीक है। और इनका सुपड़ा साफ करने का काम तैयारी हो चुकी है। वीरेंद्र और आज चौहान साहब भी जुड़ चुके हैं, जो सुपड़ा साफ करने की बात हो रही है ना, जवाब वो देंगे। भी देख लिया होगा।
वीरेंद्र चौहान साहब भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं, सतबीर सैनी साहब भी जुड़ चुके हैं। एक रिएक्शन में चौहान साहब ले लेता हूं सतबीर सैनी साहब से। गठबंधन की बात हो रही है, सतबीर जी गठबंधन की खूब चर्चा हो रही है, आप भी तैयार हो रहे हैं कि इस मौजूदा गठबंधन को बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए आप किसी के साथ भी गठबंधन कर लेंगे? चलिए वीरेंद्र चौहान साहब के पास मैं लिए चलूंगा दर्शकों को, क्योंकि वो उनके साथ संपर्क टूट चुका है। वीरेंद्र चौहान साहब इस समय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं और खुद केवल ढींगरा साहब है, बहुत उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि बस हमारा ही सत्ता का जमाना आने वाला है। गठबंधन पर खूब कटाक्ष किए जा रहे हैं, खूब निशाने साधे जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है वो बुरी तरह नकारे हुए दलों में से है, जिसे 2 बार हरियाणा की जनता ने पिछले चुनावों में नकारा है। कांग्रेस दल के रूप में नकारी गई है। उसकी लीडरशिप, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, लगातार निरंतरता के साथ वो उपहास का, मजाक का पात्र बनते हैं। हंसने हंसाने की बहुत सारी वजूहात ये लोग समय समय पर देते रहते हैं। कांग्रेस की जो राजनीतिक उपयोगिता लंबी चौड़ी देश में नहीं रही, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र, इनकी उपयोगिता छोटा मोटा मनोरंजन करने की ही है। और ये जो उछल कूद रहे हैं कि बस सरकार बना ली, कल बन जाएगी, आज रात को ही बन जाएगी, ये इस तरह की बात भी वही दल कर सकता है जिसके पास कहने को कुछ ठोस है नहीं, ना मसले हैं, ना मुद्दे हैं, ना नेतृत्व है, ना नीति है, और केवल इस तमन्ना में शेख चिल्ली हुए जा रहे हैं कि बड़े दिन से सत्ता से बाहर हैं, फटाफट जैसे जनता इन्हीं को थमा देगी हरियाणा की आने वाले समय में सत्ता के सूत्र। इनको ये मालूम नहीं कि इनका अपना संगठन, वो कहीं उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, आज से नहीं कई सालों से। 3 प्रदेश अध्यक्ष निकल गए, लगातार 3 टर्म्स चली गई उनकी, और ये अपने प्रदेश का संगठन नहीं खड़ा कर पाए, जिले का नहीं कर पाए, नीचे की तो बात छोड़िए और मुकाबला करने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसका इस समय जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख तक के स्तर पर जा रहा है। हर दिन हमारे बिल्कुल जा रहा है, सम्मेलन हो रहे हैं, बिल्कुल जा रहा है, मैं मानता हूं। लेकिन सर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं गठबंधन की। गठबंधन को लेकर कोई संशय है? अभी तो सही ठीक ठाक चल रहा है। आने वाले वक्त के लिए ओपी धनखड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी अभी श्योर नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा। बीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह दोनों ये कहते हैं कि बैसाखी की जरूरत हमें नहीं है। ये चर्चाएं क्यों चली हैं, क्यों शुरू हो चुकी हैं, इन पर क्यों बातें हो रही है? देखिए, सवाल ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती ही हैं। ठीक है। आने वाले कल को लेकर कयास लगाए जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हम हरियाणा में आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। जो आज का हमारा गठबंधन है वो चुनाव के बाद का गठबंधन है। तो इस बात पर चर्चा होना स्वाभाविक है कि भाई अगली बार यानी 24 का चुनाव जो वर्तमान गठबंधन है उसी में लड़ा जाएगा, या इंडिपेंडेंटली अकेले भारतीय जनता पार्टी और जजपा अपने अपने स्तर पर लड़ेंगी, या कोई और समीकरण भी हो सकता है। प्रतिपक्ष का मामला भी ऐसा ही है, वो भी अपने अपने समीकरणों की बात जुगत भिड़ा रहे हैं। मैं केवल कांग्रेस को ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है गठबंधन किसी से करने की सोच रही होगी, या कभी कभी लगता है आजकल इनेलो के प्रवक्ताओं की भाषा बोली, नेताओं की बोलबाणी से ये धीरे धीरे उधर सरक रहे हैं कांग्रेस की तरफ। लेकिन कांग्रेस किसी भी गठबंधन को भी गठबंधन का हिस्सा बनाने से पहले अपना घर तो ठीक कर ले। विजेंद्र रेड्डी साहब भी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जो आपने जिक्र किया उनसे ही मैं सवाल भी कर लेता हूं। रेड्डी साहब, क्या अब इनेलो किसी के साथ भी गठबंधन को तैयार है? ऐसी स्थिति आ गई है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या आत्मविश्वास नहीं है? बीजेपी जेजेपी इस गठबंधन को हराने के लिए कांग्रेस के साथ भी करेंगे, ये भी मेरा सवाल है। हाँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी कॉन्फिडेंट है और अपने दम पर सरकार बनाएगी। देखिए, जो बयान को लेकर के बीजेपी पार्टी में खलबली मची हुई है, उस बयान का शायद अच्छे से इन्होंने समझने का प्रयास ही नहीं किया है। हमारे नेताओं ने ये कहा है कि हम अपने दम पर हरियाणा प्रदेश में 2024 में सरकार बनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से 2009 में कांग्रेस 40 पर अटक गई थी, सरकार नहीं बना पाई थी, तो हजका पार्टी के साथियों को लेकर के इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 40 पर अटक गई, तो इन्होंने जेजेपी का साथ लेकर के सरकार बनाने का काम किया। तो हमारे नेताओं का ये बिल्कुल क्लियर संदेश है कि बाई चांस यदि इस तरह के हालात हो जाते हैं तो फिर हम भाजपा और जसपा को छोड़ करके
किसी दूसरी पार्टी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आत्मविश्वास तो ऐसा होना चाहिए कि आप तो जैसे कि बीजेपी ने कहा था 75 पार, बाकी ने कहा था पूर्ण बहुमत, आप तो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? बीजेपी का बिल्कुल समर्थन नहीं लेंगे। रेड्डी साहब, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? आपको कॉन्फिडेंस, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि आप तो पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है तो हम तो बैसाखी बनेंगे किसी की, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हम बैसाखी नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ऐसा एग्जाम्पल तो आप ऐसे सरकार बनाएंगे। लेकिन जब पत्रकार लोग महोदय, आप लोग महोदय किसी बात को खोज करके पूछते हैं, तो ऐसे में ये बात कही गई है और उसको पूरी बात को हमने क्या खोजा सर? ये कह देते हैं खोज के गए थे जो गए किसी थे, का भी साथ ले लेंगे। ठीक है, जबकि मामला ये है कि पत्रकार, मुझे ये बताइए सर, रेड्डी साहब, हमारे साथ अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, वो हरियाणा भी सुन रहा है आपको, और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ कुछ रुझान भी हो सकता है क्या आने वाले वक्त में, अगर जरूरत पड़ी आपको? देखिए, वो मैंने पहले कह दिया, हमारे नेताओं ने भी कह दिया, यदि बाई चांस की बात है, अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जैसे 2019 में कांग्रेस के बीजेपी की हो गई, 2009 में सकारात्मक काफी दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो ऐसे हालात में हम दो पार्टियों को छोड़कर के किसी अन्य पार्टी का कांग्रेस के साथ भी लेना पड़ा, कांग्रेस के साथ भी मैं पूछ रहा हूं, हरियाणा प्रदेश को मुक्ति दिलवाने के लिए, तो वो हम लेने में गुरेज नहीं करेंगे। रेड्डी साहब, कांग्रेस के साथ भी, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ भी? बिल्कुल। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा प्रदेश से हटाना है और किसी कारण, ये बड़ी खबर है, ये तो बहुत बड़ी खबर आप कह रहे हैं, ये सरकार बनती है, ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल, तो उसको लेने में ये चौहान साहब, आप पत्रकार भी रहे हैं सर, प्रोफेसर है आपने, धन्यवाद, आपने बताया, मुझे याद दिलाया कि एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इनेलो के प्रवक्ता कह रहे हैं खबरें विटक पर भी कि हम तैयार होंगे कांग्रेस पार्टी के साथ भी अगर जरूरत पड़ी तो, इस गठबंधन को, बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए। अब ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब, अब आपकी बारी है, तैयार होंगे क्या? इतना बड़ा प्रस्ताव दे रहे हैं इनेलो के प्रवक्ता, वो भी हरियाणा की जनता के सामने। ढींगरा साहब, देखिए कांग्रेस की जो आने वाली पोजीशन है वो होगी 75 पार से ऊपर, तो किसी दल की मुझे लगता नहीं कांग्रेस को अब जरूरत होगी। लेकिन जहां तक बीजेपी और जेजेपी है, इनका तो मामला धरातल में चला गया है, इसीलिए तो आप ये चर्चा लेके आए। नहीं, मैं ये चर्चा पब्लिक, ये बयान आ रहे हैं सर के अकॉर्डिंगली आती है। भूपेंद्र हुड्डा भी गठबंधन पर बयान दे, लोगों का नब्ज जो है वो समझ लेते हैं, अच्छा, इसीलिए तो ये चर्चा करते हैं, और ये आपकी चर्चा वाजिब है। अच्छा, वाजिब, आपने ये नब्ज पकड़ ली है पब्लिक की कि बीजेपी जा रही है, जेजेपी जा रही है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो आपकी बात तो जायज है, अच्छा, लेकिन हमारा मानना है कि हम 75 पार कर रहे हैं इस बार। अच्छा, आप 75 पार करेंगे? जी, हेलो, इनेलो के 75? जी, इनेलो की कोई जरूरत नहीं है आपको? जब 75 पार करेंगे तो फिर आप बताइए किसकी क्या जरूरत रहेगी। कौशिक साहब, अच्छा, कौशिक जी। जी सर, जी मैं चौहान साहब के पास आ रहा हूँ। चौहान साहब, कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एक तो बड़ी खबर दे दी है रेड्डू जी ने, बिल्कुल दे दिया। मैं इंडियन नेशनल लोकदल उस कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, बिल्कुल, जिसके विरोध की राजनीति, जिसके विरोध की सियासत करते करते उसका अस्तित्व आज तक कायम है, जितना कितना भी बचा खुचा रहा है। चौधरी देवीलाल, जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, वो स्वयं कांग्रेस से आए थे निकलकर किसी जमाने में, लेकिन कांग्रेस से निकले थे या निकाले गए थे, उन कुछ वैचारिक कारणों से वो अलग हुए थे, कांग्रेस की सोच के विरुद्ध वो अलग हुए थे, और आज उनके कथित उत्तराधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी दुर्गति हो गई है जनाब हरियाणा में कि हम चौधरी देवीलाल के विचार, चौधरी देवीलाल की सियासत, उनकी सोच को खूंटी पे टांग कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लाठी, बैसाखी, हाथ, कुछ भी पकड़ने के लिए तैयार हैं। ये भी भूल जाएंगे उस प्रक्रिया में कि थोड़े दिन पहले तक ये कहा करते थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो इनके शिखर नेता हैं, उनको कारागार में भेजने का षड्यंत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। तो सत्ता पाने की लालसा में, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की उत्कंठा में ये किसी भी हद तक जाने, या थोड़ा सा कड़वा शब्द हो सकता है, किसी भी हद तक गिरने के लिए राजनीतिक रूप से तैयार हैं।
ये आज की बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात, मैं ढींगड़ा साहब के बारे में, मानहानि हो जाएगी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं रेड्डू साहब? आप एक रेड्डू साहब, सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए, मैं जी जी मैं जी पूरा जी कर दूं। कुछ बीच में बोल रहे थे इसलिए मुझे शब्दों का प्रयोग ना हाँ, करें, मैं मानहानि हो जाएगी। बोलेंगे तो फिर फायदा नहीं ना मेरे कनेक्ट होने का, ये तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। ढींगड़ा जी मानहानि और इनके नेताओं की बोलबाणी में कोई तालमेल नहीं है। हम्म। ढींगड़ा जी ये कह रहे हैं कि ये 70 पार जा रहे हैं, 75 पार सर। दूसरे 75 हाँ, पार। हाँ। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाजपा और जजपा धरातल पर चले गए हैं। साहब, ये तो अगर आपको शब्दों का हिसाब किताब ठीक है और आपने सोचकर बोला है तो अच्छी बात है। धरातल पर होना यानी ग्रास रूट पर होना, अगर भारतीय जनता पार्टी और जजपा धरातल पर काम कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व धरातल पर है, तो हम वहीं रहकर सत्ता में आए हैं, वहीं रहकर सत्ता में रहेंगे। हवा में ख्याली पुलाव पकाने वाले राजनीतिक शेख चिल्ली होते हैं, और आज ढींगड़ा जी शेख चिल्ली के अंदाज में 75 पार की रट लगा रहे मानहानि हो हैं। जाएगी। कांग्रेस की जो अवस्था है, कांग्रेस की अवस्था ढींगड़ा साहब, इतनी खराब है, कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि किन शब्दों में मानहानि करेंगे आप ढींगड़ा साहब, किन शब्दों में मानहानि करेंगे? श्री केवल शेख चिल्ली ढींगड़ा जी केवल और केवल कपोल काल्पनिक बातें कर रहे हैं। इनकी बातों में ढींगड़ा पूरी साहब तरह को शेख चिल्ली पना है। मैं पूरे माफ कीजिएगा, मैं आपको पूरे बोल रहा हूँ होशियार में ये बात कह रहा हूँ। ढींगड़ा साहब ऐसी बातें करते हैं, हम गंभीरता से चर्चा करें तब भी हंसी आ जाए। इनके जो लीडर है ना, इनके लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गलत शब्द का जो प्रयोग 2 बार मत करें, हरियाणा मानहानि हो मंत्री सकती रहे। है। रुक जाओ यार, बीच में मत बोलो, अपनी बारे में बोल लेना ना। ठीक है। तो इनके जो नेता हैं, जिनके नेतृत्व में ढींगड़ा जी सपने देख रहे हैं, उनका अपना अस्तित्व हरियाणा के एक हिस्से में एक कोने तक सिमटा हुआ है। वे उससे बाहर उस रूप में जाने पहचाने नहीं जाते जैसे वे रोहतक में जाने जाते हैं, सोनीपत में जाने जाते हैं, झज्जर में जाने जाते हैं। और रोहतक और सोनीपत दोनों ने उनको हराया है हाल ही में, पिता पुत्र दोनों को हराया है। तो ये कहां से इतने ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगे हैं ढींगड़ा जी? समझ से परे की बात है। रिएक्शन ले लेता हूं डॉक्टर वीरेंद्र सर, मैं अंतिम रिएक्शन ले लेता हूं ढींगड़ा साहब का भी। रेड्डू साहब से पहले ले लेता हूं मैं रिएक्शन। रेड्डू साहब, आपने तो कह दिया कि इनेलो पार्टी तैयार है कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन करना पड़े तो इस गठबंधन को बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए। कांग्रेस को जरूरत नहीं है आपकी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सही कहा। हमें भी जरूरत नहीं है। अच्छा, हमें भी जरूरत नहीं है, और बीजेपी को भी जरूरत नहीं थी। 2019 के चुनाव में इनको भी जरूरत नहीं थी। अच्छा। जितना विरोध में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जेजेपी और बीजेपी ने एक दूसरे के ऊपर केस भी दर्ज हो गए थे। अनिल विज और दिग्विजय में छनी थी, केस भी दर्ज हुए थे, लेकिन हालात मजबूर करता है इंसान को। और बीजेपी, लेकिन आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं रेड्डू साहब, आप बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम तो तैयार है कांग्रेस पार्टी के साथ। नहीं, मेरी बात पूरी होना क्योंकि राजनीतिक सामान बचा नहीं ना इनके उससे। कमल जी, कौशिक साहब मेरी कहीं भी चले जाएंगे। सुनिए आप, सुनाइए। कमल जी, इनेलो पार्टी जो है वो केवल मात्र इस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार को हरियाणा प्रदेश से निकालने के लिए, हरियाणा प्रदेश को इनसे मुक्त करवाने के लिए अगर आवश्यकता हुई, समय की जरूरत हुई, तो मैंने कहा है मैं कांग्रेस 75 आए 80 आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तो मुक्त होगा ना हरियाणा प्रदेश। इनेलो पार्टी का यही मकसद रह गया। 70 आए 80 आए, लेकिन बीजेपी से तो मुक्त आप भूल गए क्या? आप भूल गए ओपी चौटाला को जेल भेजने की बात कहने के बाद भूपेंद्र हुड्डा पर कैसे निशाना साधा जाता था? सब कुछ भूल गए। कमल जी ठीक है। देखिए, ढींगड़ा साहब, आपका अंतिम रिएक्शन सर। मानहानि वाली बात भी बताइएगा, कौन से शब्द का प्रयोग किया चौहान साहब ने कि मानहानि की बात आपको याद आ गई? कमल जी देखिए, जिस तरह से ये टीवी पर भी और बाहर भी और सब जगह पे भी कांग्रेस के नेताओं पे बहुत कटाक्ष वर्ड यूज करते हैं। अच्छा। तो अगर कोई वर्ड गलत बोला जाएगा तो अब तो देश के अंदर मानहानियां शुरू होंगी ना। अभी तो बीजेपी ने इस बात का स्टार्ट किया है। अभी तो मानहानियां कितनी होगी और कितने प्रदेशों में होगी और कितना होगा, ये तो इनको देखना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है कि ये आईएनएलडी जो रोड शो कर रही है, आईएनएलडी को भी अब समझ आया, रोड शो करते करते ये चीज समझ आई है कि कांग्रेस की सत्ता आ रही है। ये इस बात का प्रमाण भी है। तो इनेलो को सर्वे के लिए लगाया क्या आपने?
नहीं, वो सर उनको देखिए, वो अपना रोड शो कर रहे हैं, तो उनको अपने रोड शो के दौरान ही तो इल्म हुआ इस बात का कि कौन पार्टी आ रही है, कौन जा रही है। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये जो भाजपा और जजपा नाम की चीज खत्म हो जाएगी पूरे देश में भी और प्रदेश में भी। अच्छा, ये दोनों जगह से खत्म हो रही है। देश के अंदर भाजपा खत्म होगी और प्रदेश के अंदर साथ में जजपा खत्म होगी। ठीक है सर, सपने देखना सबका हक है और आपने 75 पार का देखा है और बीजेपी ने जवाब दिया है, इनेलो पार्टी ने भी अपना जवाब दिया है और स्टैंड क्लियर किया है। और मैं रेड्डू साहब को बधाई देना चाहता हूं कि वो तो हर तरह से तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। ढींगड़ा जी उनको उठने के लिए राजी नहीं। देखिए हमारा ढींगड़ा साहब उनको पाँच सेकंड मेरे को हाँ करने के लिए राजी नहीं है। 5 सेकंड मेरे को देना जरूर प्लीज। हाँ, राइट रेड्डू साहब, मेरे पास 10 सेकंड, अगर आप बोल सकते हो बोल लीजिए। चौहान साहब और ढींगड़ा साहब सुन लेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है हरियाणा प्रदेश में, और इस परिवर्तन यात्रा के दौरान हरियाणा प्रदेश की जनता के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जा रहा है, जो सहयोग दिया जा रहा है और जो बाहरी भीड़ इस परिवर्तन यात्रा में खास चल रही है, इसको देख करके ही तो माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश ने जनसंवाद कार्यक्रम रखने का काम किया। ये सरकार जिसने 2014 में बनते ही सबसे पहले अपनी पहली कलम से चंडीगढ़ में बैठ करके खुले दरबारों को बंद करने का काम किया था। ऐसी क्या बात होगी कि इलेक्शन के लास्ट ईयर माफ कीजिएगा चौहान साहब, मैं मुझे अब इस चर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा। आप मेरी मजबूरी आप जानते हैं बखूबी। रेड्डू साहब आपका भी धन्यवाद, ढींगरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गठबंधन पर हरियाणा में चर्चा हो रही है और 75 पार का नारा ढींगरा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इनेलो के प्रवक्ता ने कह दिया है खबर तक पर सबसे पहले क्लियर स्टैंड। इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू कह रहे हैं कि हमें जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे। सबसे पहले खबर तक पर इनेलो के प्रवक्ता, इनेलो की तरफ से कहा गया है। हालांकि कहा गया गठबंधन किसी के साथ कर लेंगे जरूरत पड़ी बीजेपी जेडीपी को हराने के लिए, लेकिन सबसे पहले इनेलो के प्रवक्ता, इनेलो की ओर से प्रवक्ता जो अपॉइंट है, उन्होंने खबर तक पर कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन ढींगरा साहब जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने इससे मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि 75 पार है तो हमें जरूरत नहीं है।